नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं थोड़ा गंभीर विषय लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस पर विचार भी करेंगे। विषय ये है कि हम सब मानते हैं कि हम सब टैक्स देते हैं और उस टैक्स से सरकार हमारे लिए काम करती है, सड़कें बनवाती है या दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। लेकिन टैक्स की एक पॉलिटिक्स भी होती है। पॉलिटिक्स ऑफ टैक्स ये अपने आप में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ टैक्स पर एक रिसर्च लंदन में चल रही है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और उस रिसर्च से कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो कि सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये रिसर्च जो है प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी ने की है और एक पॉडकास्ट में उन्होंने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की है। उसमें वो जोर देकर कह रही हैं कि जो जीएसटी है दरअसल वो सचमुच में गब्बर सिंह टैक्स है। गब्बर सिंह टैक्स इसलिए है कि उसका असर गरीबों पर ज़्यादा पड़ रहा है, यानी गरीब जो हैं वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं अमीरों के मुकाबले अनुपात में। वो ये कह रही हैं कि कहने को हम जानते हैं कि जो इनकम टैक्स है, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इस देश में केवल 3% लोग देते हैं। 3% लोग इनकम टैक्स के नेट में हैं, लेकिन बाकी लोग टैक्स नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। जो 97% लोग टैक्स नेट, इनकम टैक्स नेट से बाहर हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। और इसमें सीधा सबसे ज़्यादा असर जो पड़ रहा है वो गरीबों पर पड़ रहा है। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया है कि अगर आप अमीर और एक रिक्शा चालक, जो कि ज़ाहिर है गरीब है, इनमें तुलना करें और दोनों एक ही पैकेट बिस्किट खरीदते हैं, तो दोनों एक ही अमाउंट जीएसटी का पे करते हैं। यानी कोई अमीर खरीदे या कोई गरीब खरीदे, अगर बिस्किट का पैकेट खरीद रहा है तो दोनों के लिए टैक्स उसमें समान है। लेकिन रिक्शा चालक की आय, इनकम बहुत कम होती है, इसलिए उसके लिए ये टैक्स आय के प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा है, और अमीरों के लिए वो टैक्स उनकी इनकम के प्रोपोर्शन में बहुत नेग्लिजिबल है। उनको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इतना अंतर होता है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में अगर सब जोड़ा जाए तो जो 50% बॉटम के पॉपुलेशन है, यानी लगभग 70 करोड़ लोग अपनी आय के प्रोपोर्शन में अमीरों से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। अब आप सोचिए, 70 करोड़ लोग अमीरों के प्रोपोर्शन में ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। ये इस जो उनकी रिसर्च है वो ये हमें बता रही है, और वो इसको एक्सप्लेन करती हैं कि ये जो है ये एक रेग्रेसिव टैक्स है, यानी प्रतिगामी टैक्स है। गरीब विरोधी टैक्स तो है ही, ये अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक टैक्स होता है। और ये उनकी रिसर्च प्रोजेक्ट जो द पॉलिटिक्स ऑफ टैक्स है उसका हिस्सा है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत डेमोक्रेसी और टैक्सेशन के रिश्ते पर काम किया जा रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, जिसमें गरीबों पर टैक्स का बोझ कम डाला जाता है और अमीरों पर ज़्यादा डाला जाता है, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। वो बेहतर सिविक कल्चर और अकाउंटेबिलिटी लाता है। लेकिन भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जितना ही रेवेन्यू जनरेट करता है वो उतना ही रेग्रेसिव है और गरीबों पर उतना ही ज़्यादा बोझ डालता है। तो अब आप इसको इस तरह से समझिए कि मोदी सरकार ने जो जीएसटी लागू किया है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि सबके एक तरह के टैक्स स्लैब बना दिए हैं, सबको एक जैसा टैक्स के कम, एक तो टैक्स में जो बहुत सारी विविधताएं थी उनको कम कर दिया है, कुछ स्लैब बना दिए हैं और समान टैक्स कर दिया है। हर राज्य में आपको एक ही तरह के दाम चुकाने होंगे।
लेकिन वो ये नहीं बताती है, ये छिपा जाती है कि ये जो जीएसटी से कलेक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स से भी कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो कलेक्शन है दरअसल वो गरीब जनता के शोषण से इकट्ठा किया जा रहा है, न कि अमीरों के पास से जो किया जा रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में जो आय की असमानता है बहुत ज़्यादा है। जो 50% से लोग हैं भारत के जो केवल 6,000 रुपये प्रति माह पर गुजारा करते हैं और 30,000 मासिक कमाने वाला टॉप 10% में आ जाता है। तो जो 30,000 रुपये महीने भी कमा रहा है वो टॉप 10% में आ जाता है। ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, असमानता, वो ये इसको बता रहा है। और जो टॉप 1% है उसका जो नेशनल इनकम है, देश की आय है, उसका बड़ा हिस्सा 1% कब्जा कर लेता है। तो ये इस रिसर्च का मोटा मोटा वो निष्कर्ष है। और ये जो टिप्पणी डॉक्टर मुकुलिका बनर्जी ने की है, जो फाइंडिंग्स है उनकी रिसर्च की, अभी ये इनकम्प्लीट रिसर्च है, रिसर्च अभी जारी है, उसमें से जो कुछ निष्कर्ष निकल कर अभी तक आए हैं वो उन्होंने शेयर किए हैं। और इस फाइंडिंग्स ने टैक्स इनइक्वलिटी पर बहस छेड़ दी है। कई एक्सपर्ट्स ने इसे गरीब विरोधी बताया है और कहा है कि जीएसटी जो है वो गरीबों की कमर तोड़ रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह का टैक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी टैक्स और समाज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। डेमोक्रेसी और टैक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, और अगर वो गड़बड़ाता है तो वो पूरा डेमोक्रेसी पर असर डालता है। उसका फोकस आम आदमी पर होना चाहिए, उस पर बर्डन ना हो, और जो टोटल टैक्स कंट्रीब्यूशन है उस पर फोकस होना चाहिए। तो ये इसका मोटा तौर पर निष्कर्ष है। अब कुछ और देखते हैं। जो मैंने शुरू की थी बात कि डेमोक्रेसी और टैक्सेशन का एक रिश्ता होता है, एक क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी का विषय है, और प्रोफेसर मुकुलिका बनर्जी ने इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट और टू वे रिलेशनशिप के रूप में देखा है। नागरिक टैक्स देते हैं तो सरकार जवाबदेही, पारदर्शिता और पब्लिक गुड्स उसको देना चाहिए। हिंदुस्तान में कितना हो रहा है वो आप देख रहे हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार न तो ट्रांसपेरेंट है, ना ही अकाउंटेबल है, और ना ही जनता की भलाई पर कोई विशेष काम कर रही है। तो जिस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर उसने बना दिया है वो आम लोगों पर बोझ की तरह बन गया है। अब इसमें कुछ और इकोनॉमिस्ट की राय देखते हैं, वो क्या कहते हैं। जैसे टिम बेस्ले और टॉस्टन पर्सन ने 2013 में कहा था कि जिन देशों में इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स का कुल टैक्स में शेयर ज़्यादा होता है वहाँ सरकारें ज़्यादा अकाउंटेबल होती हैं। यानी अगर जीएसटी के बजाय इनकम टैक्स से ज़्यादा टैक्स सरकार के खजाने में जाए तो वो सरकार ज़्यादा अकाउंटेबल होगी बनिस्बत इस तरह के टैक्स के। इनडायरेक्ट टैक्स पर निर्भरता बढ़ने से जो रिप्रेजेंटेशन वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला बंधन है वो कमज़ोर पड़ता है। इसी तरह से मेल्जर और रिचर्ड मॉडल है एक, इसमें वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इनइक्वलिटी ज़्यादा होने पर मेजॉरिटी गरीब वोटर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की मांग करते हैं जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अमीर लॉबी इसे हमेशा रोकने की कोशिश करती है। तो इनइक्वलिटी होगी तो जो गरीब लोग हैं वो चाहेंगे कि टैक्स उन पर कम लगे, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगे, और अमीर ये होने नहीं देंगे। ये इस तरह से प्ले करते हैं। टैक्सेशन डेमोक्रेसी को मजबूत करता है क्योंकि टैक्स पेयर सरकार की स्पेंडिंग पर नज़र रखते हैं, जबकि सब्सिडी डिपेंडेंट सिस्टम में इंटाइटलमेंट का कल्चर बढ़ता है, यानी मुफ्तखोरी का कल्चर बढ़ता है। अगर
सरकार के हाथ में हो, मनमाने तरीके से इसको देना है, इतना देना है, चुनाव के समय देना है, इसका ये फ़ायदा उठाना है, किसानों को बहलाना है, महिलाओं को बहलाना है। अगर इस तरह का कल्चर होता है तो उसमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो नहीं रहती है, और जो मतदाताओं का जो नज़र रहनी चाहिए स्पेंडिंग पर, सरकार की स्पेंडिंग पर, वो भी नहीं रहती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने भी इस बारे में बहुत कुछ कहा है। अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं सरकार के, उन्होंने भी कहा है कि डायरेक्ट टैक्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने से बेहतर अकाउंटेबिलिटी आएगी। जीएसटी ने रेवेन्यू जरूर बढ़ाए, लेकिन उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। कौशिक बसु ने भी कहा है कि अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं रखा गया तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि इससे कुछ अमीर व्यक्ति पावरफुल होते हैं और फिर वो डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बिना इंसेंटिव कम किए जाने चाहिए। ये तमाम जो थिंक टैंक, जो इकोनॉमी पर सोचने, लिखने, बोलने वाले लोग हैं, उनका ये जो तजवीज़ है, जो एडवाइस है, वो ये है कि आप इनकम टैक्स के नेट को बढ़ाइए, जीएसटी को कम कीजिए, आम आदमी पर बोझ कम कीजिए, अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगाइए, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूलिए और उससे उसकी भरपाई कीजिए। कम टैक्स होगा, गरीबों के ऊपर कम बोझ पड़ेगा, वो ज़्यादा खपत करेंगे, वो ज़्यादा हेल्दी होंगे, वो शिक्षा पे भी खर्च कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य पर भी खर्च कर पाएंगे, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन भारत में जो सिस्टम है उसमें कहीं भी हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं दिखता है, जैसा कि अभी पूरी चर्चा से साफ हो रहा है कि इनकम टैक्स के मामले में क्या स्थिति है और जीएसटी के मामले में क्या स्थिति है। जो 50% नीचे की आबादी है वो किस तरह से इसको भुगत रही है, इस पूरी प्रक्रिया को उलटने की ज़रूरत है, और तभी हम अपनी इकोनॉमी में कोई मेजर चेंज, मेजर बदलाव देख पाएंगे। तो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट यही है कि ब्रॉड बेस्ड डायरेक्ट टैक्सेशन होना चाहिए, उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है, ये इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और जो पावरफुल जो उद्योगपति, कॉरपोरेट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी कम होता है। इकोनॉमी को वो अपने हिसाब से, इकोनॉमिक पॉलिसी को बनवाने में उनको चैलेंजेस आते हैं, उतना आसान नहीं रह जाता है अगर टैक्सेशन का बेस ज़्यादा है। तो इनइक्वलिटी भी कम करने के लिए टैक्सेशन को नए सिरे से देखा जाना चाहिए, नए सिरे से उसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए। और जो अभी एक रवैया है कि अमीरों को टैक्स कम लगेगा, गरीबों पर इनडायरेक्ट टैक्स के ज़रिए ज़्यादा बोझ डाले जाएगा, ये बिल्कुल टैक्सेशन और डेमोक्रेसी का जो रिश्ता है उसके ठीक उलट है। यानी जो टैक्सेशन सिस्टम आज हमारे देश में है वो डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहा है, अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ये समझदारी हमारी सरकार और सरकार के एडवाइज़रों में नहीं है। वो एक तरफा टैक्सेशन सिस्टम लागू किए जा रहे हैं जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है, आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है और इनइक्वलिटी भी बढ़ रही है, असमानता भी बढ़ रही है। तो दो तरह से ये पूरी डेमोक्रेसी को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी जी को कैसे समझाए कोई, मोदी सरकार को कैसे कोई समझाए जो पूरी तरह से उद्योगपतियों के गोदी में बैठी हुई है, उद्योगपतियों की सुनती है, उद्योगपतियों के लिए काम करती है, तमाम नीतियां वो अडानी अंबानियों के हित में बनाती है, उनको ध्यान में रख के बनाती है, ना कि 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर बनाती है। और इसीलिए टैक्स के मामले में भी वो झुकाव साफ नज़र आता है। कारपोरेट टैक्स एकदम से घटा दिया जाता है, जीएसटी थोप दिया जाता है पूरे देश पर, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं मनमाने तरीके से। हर तरफ से लूट मची हुई है। तो केवल टैक्स की बात मैंने आज की है, लेकिन और भी
शोषण के तरीके हैं जो ये सरकार आजमा रही है, लेकिन बुनियादी चीज़ टैक्स है। अगर टैक्स सिस्टम सही होगा, बैलेंस्ड होगा, प्रोग्रेसिव होगा, तो उससे हमारी डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी, इनइक्वलिटी भी कम होगी और आम लोगों को राहत मिलेगी, वो भी अपने जीवन स्तर को बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।